हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है कि आपको सक्सेस न मिलने की वजह कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं। आपको सक्सेस ना मिलने की वजह कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं। अब आपको मैं रीडिंग शुरू करने से पहले जो भी मैं बात कहना चाहती हूँ वो कहती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। कि कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, वो बिजनेस में हो, जॉब के लिए हो, एजुकेशन में हो, शादी के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिलती। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतने बीमार हो जाते हैं कि डॉक्टर भी उस बीमारी को पकड़ नहीं सकता, राइट। और हम चाहे कितना भी कर ले, हम हमारी मंजिल तक पहुंचने वाले होते हैं और कुछ ऐसा होता है कि हम नाकामयाब हो जाते हैं, हमारा बिजनेस ठप हो जाता है, हमें जॉब से हाथ धोना पड़ता है, हमारी शादी का रिश्ता जैसे पक्का होते होते टूट जाता है। कुछ लोगों की शादी नहीं होती, कुछ लोगों के वहाँ बच्चे नहीं होते। और इसके पीछे अगर जो बरसों से जो रिवायत चली आ रही है कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, किसी ने टोना टोटका किया है, किसी ने कहते हैं रोजी बांध दी है, किसी ने कुछ ऐसा काला काम कर दिया है कि जिसकी वजह से सक्सेस नहीं मिलती। देखिए गाइस, ये सबकी अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी सोच है। मेरा ये कहना है कि अगर इस बात को कोई बिलीव नहीं करता, उनके लिए ये रीडिंग नहीं है। और ना ही मैं ये रीडिंग किसी के मन में कोई गलत फहमी या वहम डालने के लिए बना रही हूँ। ये रीडिंग बनाने का मेरा ये मकसद है कि लोगों तक सच्ची जानकारी पहुंचे, और जो सच्चाई है वो अगर सामने आती है तो कुछ लोगों के दिमाग में कुछ गलत फहमियाँ है वो दूर हो जाए। देखिए गाइस, ये तो पुरखों से चला आ रहा है कि ब्लैक मैजिक, काला जादू वगैरह हर चीज है, हर चीज है। और यह कहते हैं ना कि अगर रात है, दिन है तो रात भी है, फरिश्ते हैं तो शैतान भी है, मतलब अच्छाई है तो बुराई भी है, ये आप सब लोग जानते हैं। लेकिन कभी कभी हम इस वहम में रह जाते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन कभी कभी कुछ बातें ऐसी है जो जाननी बहुत जरूरी है। देखिए गाइस, ये जो नेगेटिविटी है वो ऐसी चीज है जो हमें दिखती नहीं है, वो हर वक्त हमारे चारों ओर घूमती रहती है। जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर ने हमारे लिए फरिश्ते भेजे हैं, एंजल भेजे हैं जो हमारे चारों तरफ हमें प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए, हम मदद मांगेंगे तो ही वो मदद करेंगे। इसी तरह एक नेगेटिव एनर्जी भी है जो चारों तरफ हमारे घूमती रहती है, और जैसे भी उसको मौका मिला वो हम पे अटैक करती है। अब वो अटैक कैसे होता है? देखिए, हम बच्चों से लेके बड़े, हम कई बार बाहर निकलते हैं कुछ भी हमारे काम के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए या फिर पढ़ाई के लिए, राइट। और हमारे घर भी कितने लोग आते हैं, किसी भी प्रकार के लोग, तो हर एक के अंदर कौन सी नेगेटिविटी है वो हम नहीं जानते। अगर हमारा ऑरा प्योर है तो सामने वाले व्यक्ति के अंदर अगर नेगेटिविटी है तो तुरंत हमें अटैक करती है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि हम बीमार भी हो जाते हैं और हमें लगता है कि किसी ने हम पे कुछ कर दिया है। लेकिन ये बात ऐसी है कि कुछ ऐसी नजरें होती है जो सिर्फ देख ले तो वो नजर इतनी मतलब बुरी होती है कि सामने वाले को इतनी बुरी तरह से लगती है कि वो एक नेगेटिव ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और वो बंदा बीमार हो जाता है या फिर कुछ ना कुछ उससे प्रॉब्लम आती है, जिसे हम काली नजर के नाम से पहचानते हैं, राइट। और एक हम दूसरी बात कहें तो कभी कभी कुछ इंसान ऐसी बातें करते हैं और उनकी बातें सच हो जाती है, जिसे हम कहते हैं अरे ये कहाँ है, ये तो काली जुबान वाली है, इसकी बातें तो सब सच्ची पड़ेगी। ऐसा होता है। तो हमारी लाइफ में हजारों तरीके के लोग हमसे मिलते हैं, हम उनके संपर्क में आते हैं, हजारों नेगेटिविटी हमारे आसपास घूमती रहती है, तो वो हर तरीके से हमें असर करती है।
तो अगर हम यही ख्यालात में रहे कि हम पे किसी ने काला जादू कर दिया है, टोना टोटका कर दिया है, ब्लैक मैजिक कर दिया है, तो हम उसमें ही नेगेटिव थॉट में ही बंधे रहेंगे और हमारा कुछ अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कि प्रॉब्लम इतनी सी हो, छोटी सी प्रॉब्लम हो, और हम उसे बड़ी बना के ज्यादा परेशान हो रहे हो। तो ये बात आज मैं आपको समझाना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इस वीडियो बना के कि आपको थोड़ी बात समझ में आए। गाइस, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको अगर जो भी जानकारी दी जाए वो पूरी दी जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी देने से उलझने और बढ़ती है। अगर जिनको इंटरेस्ट है, जो देखना चाहता है एंड तक, वो जरूर देखे। जिन्हें इंटरेस्ट नहीं है, जो नहीं देखना चाहता, उनके लिए कोई भी ऐसी बंदिश नहीं है कि उन्हें देखना ही है। और ये वीडियो पूरा होने के बाद मैं आपको 3-4 रेमेडी ऐसी दूंगी जो ये नेगेटिव एनर्जी से आपको हमेशा प्रोटेक्ट करे, राइट। और आज मैं ये बात भी कहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारा सुखी संसार, सुखी परिवार नहीं देख सकते, तो हम उनकी नजरों में आते हैं। हमारा बिजनेस अगर ग्रोथ करता है, हमारे पास अबंडेंस आता है, तो कुछ लोग जैसे कहते हैं ना, जिनके मन में वो ईर्ष्या आती है और उनके दिल से जैसे निकलता है, ओहो इनके पास तो कितना सब है, हमारे पास तो इतना भी नहीं है। तो ये भी एक तरह की आह होती है जो एक नेगेटिव रूप में हमारे मतलब ऑरा को, हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती है, राइट। इसलिए तो देखा होगा आपने, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बहुत दिखावा मत करो, नजर लग जाएगी। बहुत इस तरह सजो धजो मत, नजर लग जाएगी। आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि ऐसा होता है कि अगर हमारे बच्चे खूबसूरत है, अगर हमारे बच्चों के पास वो हर चीज है जो दूसरों के बच्चों के पास नहीं है, तो उनकी भी नजर लगती है। तो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं तो और खेलने जाते हैं, तो उनके आसपास कितनी नेगेटिव ऊर्जा होती है, वो जगह कैसी होती है, वो कितने नेगेटिव लोगों के संपर्क में आते हैं, वो हम नहीं जानते, राइट। जैसे अभी कहा गया है कि ये कोरोना का माहौल है, तो घर पे आके पहले हाथ धो और सब मतलब प्रोटेक्शन करके बाद में ही किसी चीज को छुओ। तो ये भी एक, समझ लो, ये नेगेटिविटी भी एक कोरोना जैसी है। इसके लिए हमें क्या करना है वो मैं रेमेडी आपको लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले हम रीडिंग की तरफ चलते हैं, और पहले मैं बता देती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबको रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो इसे ले, और जिसे रेजोनेट नहीं होती प्लीज वो इसे ना ले, इसे छोड़ दे। और ये रीडिंग में कोई भी वहम बढ़ाने के लिए या किसी के दिल में गलत ख्याल पैदा करने के लिए नहीं बना रही। अगर जो इस चीज में नहीं मानता तो प्लीज वो इस वीडियो को ना देखे। और अगर आपको मेरी और वीडियो की जानकारी चाहिए तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वहां दिया गया है, तो आप मेरा पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइड्स, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब हम रीडिंग की तरफ चलते हैं कि आपको जो सक्सेस नहीं मिल रही उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी तो काम नहीं कर रही, और वो नेगेटिव एनर्जी क्या है, किस तरह की है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले गाइड्स, मैं यहाँ 3 फाइल बनाऊंगी, राइट। उसमें से आपको अपनी इंट्यूशन के हिसाब से या फिर आप जिसे भी मानते हैं उनका नाम लेके आपको एक फाइल अपने लिए सिलेक्ट करनी है। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये कार्ड में क्या आया है। अगर ये कार्ड में जो भी फाइल आपने सिलेक्ट की है उसमें अगर कोई भी ऐसी बात आई कि जो ऐसा हमें अंदेशा देगी कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो हम इस टैरो कार्ड से और कार्ड लेंगे और ज़्यादा अधिक जानकारी लेंगे कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको आपकी सक्सेस में रुकावट लाती है, राइट। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप पॉजिटिव रहिए और यही सोचिए कि आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हुआ हो कि आपके जो भी आपकी सक्सेस है उसमें कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी ना हो। लेकिन फिर भी आज हम देख लेते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, राइट। चलिए हम देखते हैं
कि आपके लिए डिवाइन और यूनिवर्स की तरफ से कौन से कार्ड आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, मुझे राइट कार्ड दीजिए ताकि मैं मेरे व्यूअर्स को सही सही गाइडेंस दे पाऊँ। चलिए हम 3 फाइल बनाते हैं। ये है फाइल 1, ये है फाइल 2 और ये 3, राइट। आपको अपनी अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे रख देती हूँ आपको आसानी के लिए। जो भी फाइल आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब ये कार्ड हम देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा कार्ड आया है। अगर ज़रूरत पड़ी कुछ ज़्यादा गाइडेंस की तो हम इस टैरो कार्ड से और कार्ड लेंगे, राइट। चलिए आपने अपनी अपनी फाइल सिलेक्ट कर ली होगी। गाइस, जो भी इस चीज़ में नहीं मानता, प्लीज़, मानना भी नहीं चाहिए, बट कुछ बातें ऐसी है जो ना मान के भी माननी पड़ती है, क्योंकि आज की जो दुनिया है उसमें सब कुछ पॉसिबल है। तो जो नहीं मानता वो ये वीडियो ना देखे, राइट। चलिए हम चलते हैं फाइल 1 की तरफ और देखते हैं कि उनके लिए क्या कार्ड आया है। आपके लिए आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए गाइस, जिसने भी फाइल 1 सिलेक्ट की है उनके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का आना ये बताता है कि आपकी जो भी सक्सेस नहीं आपको मिल रही किसी भी फील्ड में, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, फाइनेंस में हो, या रिलेशन में हो, या शादी रुकी हो, उसमें कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी ऐसी ब्लैक जिसे कहते हैं ऊर्जा बाधा रूप नहीं है। आप खुद इस हो सकते हैं। कुछ लोग, सबके लिए नहीं है, कुछ लोग इस वहम में हो सकते हैं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये कार्ड ये दिखाता है कि आपकी तकदीर में तो गॉड ने अबंडेंस ही अबंडेंस लिखा है। गॉड की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिल रहे हैं कि आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ना पैसों की, ना मान सम्मान, और कहते हैं ना कि एक मटेरियल लाइफ आपके लिए ईश्वर की तरफ से दी गई है। अब ये हो सकता है कि कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा कहते हैं ना थॉट हो या नेगेटिविटी हो कि उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ गलत किसी ने किया है, और कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं तो ये मैनिफेस्ट हो जाता है और फिर ऐसा ही होने लगता है कि हमें नुकसान ही नुकसान होने लगता है। तो जिन्होंने भी ये फाइल 1 सिलेक्ट की है, आपके लिए कोई भी ऐसी नेगेटिविटी या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आपकी सक्सेस को रोकती हो सकता है कि ये कोई और ही मामला हो कि जिसकी वजह से आपको सक्सेस ना मिलती हो सकता है कि आपके कुछ विचार आपको बदलने पड़े, कुछ आपके जो काम का जो जैसे कहते हैं ना आप जिस तरह से काम करते हैं उसकी कुछ वो किस तरह मैं आपको समझाऊं, आप मतलब जैसे काम करते हैं उसमें कुछ बदलाव लाना चाहिए। कुछ आप हो सकता है कि अपने जो अपने साथ काम करते हैं उनके साथ आपका रवैया तीखा हो, तो आपको थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए ताकि वो लोग आपको पूरा कमिटमेंट दे, राइट। और हो सकता है कि आपके थॉट ऐसे हो जाते हो कभी कभी, तो आपको अपने थॉट को भी पॉजिटिव में लाना चाहिए। आपको गॉड पे बिलीव करना चाहिए, अपने टैलेंट पे, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, ताकि और कभी कभी ऐसा होता है कि डिवाइन टाइम ना आया हो, इस वजह से भी हमें सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक वक्त मुकर्रर होता है और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। वक्त आने पे वो मिलता ही है, उसे फिर कोई नहीं रोक सकता। तो गाइड्स, जिन्होंने भी ये फाइल 1 सिलेक्ट की है उनकी ये रीडिंग थी। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं जिन्होंने ये फाइल 2 सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या कार्ड आया है। द वर्ल्ड, क्या बात है। फाइल 2,
आपके लिए तो वर्ल्ड का कार्ड आया है, मतलब आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी नेगेटिव ऊर्जा या नेगेटिविटी नहीं है जो आपकी सक्सेस को रोकती हो। जिस तरह फाइल 1 में आया था, हो सकता है कि अभी डिवाइन टाइम ना आया हो, इसके लिए आपको सक्सेस ना मिलती हो। जब डिवाइन टाइम आएगा तब आपको सक्सेस मिल जाएगी। या फिर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट है तो आप ये मैनिफेस्ट हो जाते हैं और आपको कामयाबी नहीं मिलती। जैसे कहते हैं ना, जीत से पहले ही, कुछ करने से पहले ही सोच लेना कि नहीं हम हार जाएंगे, तो फिर हम हारते ही हैं, राइट। तो आपके दिमाग में अगर ऐसे थॉट है तो आप पॉजिटिव थॉट अपने दिमाग में लाइए। अगर आपका काम करने का कुछ तरीका आपको बदलना चाहिए तो आप बदलिए। हो सकता है कि वो तरीका सही ना हो, आपकी जो भी वाणी है उसमें मधुरता लाइए, आपके गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। हो सकता है इस आपके गुस्से और आपकी वाणी की वजह से आपके साथ जो काम करते हो आपको पूरा कमिटमेंट ना देते हो, इसके लिए आपको सक्सेस ना मिलती हो। और जो भी काम आप करते हैं, उसमें जॉब करते हैं या कुछ भी, उसमें ईमानदारी के साथ कड़ी मेहनत के साथ अपना 100% दीजिए, तो आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए और गॉड पे बिलीव कीजिए कि डिवाइन टाइम आने पे आपको सक्सेस मिल जाएगी। और अगर ऐसा कोई थॉट है आपके दिमाग में कि आपके साथ कुछ नेगेटिविटी है, तो उसे आप दूर कर दीजिए। नेगेटिविटी आप सोचते हैं और आपको पॉजिटिव थिंकिंग करना है। और बाकी जो भी है, जो ये बाहरी नेगेटिविटियाँ है, उसे किस तरह दूर करनी, वो मैंने पहले इंट्रो में बताया है कि आप आखिर तक बने रहिए। मैं आपको लास्ट में ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिससे आप इस प्रॉब्लम से अपने आप को दूर रखें, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं फाइल 3 आपके लिए क्या कार्ड आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, आपके लिए भी एक ही बात आ रही है कि आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी नेगेटिव ऊर्जा या ऐसी कोई ब्लैक मैजिक या फिर कोई काला काम या जादू टोना या फिर कुछ भी ऐसा कहो, कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसी चीज नहीं है। बस आपने मेहनत की है, आपने कहते हैं ना, बीज बो दिए हैं, लेकिन अभी डिवाइन टाइम नहीं आया, इसके लिए आपको सक्सेस नहीं मिल रही। डिवाइन टाइम आ जाएगा तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। आप पॉजिटिव रहिए, आप मायूस मत होइए, अपने दिमाग में से नेगेटिव थॉट को निकाल डालिए, पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए और अच्छी सोच को अपने अंदर अपनाइए। पहले से ही मायूस मत हो जाइए कि नहीं इस बार, कहते हैं ना कि फसल अच्छी नहीं होगी, पता नहीं क्या होगा। नहीं, यही मैनिफेस्ट कीजिए कि मैंने गॉड पे भरोसा किया है, मैंने मेहनत की है, तो उसका फल मुझे अच्छा ही मिलेगा। और देखिए डिवाइन टाइम आने पे आपको उसका फल मिल जाएगा। तो फाइल 3 आपके लिए भी ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं तो कहूँगी आप तीनों, जिन्होंने भी ये तीनों में से जो भी फाइल चुनी है, सबको मैं मुबारकबादी दूंगी कि आप लोग बहुत ही भाग्यशाली है कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है। क्योंकि अगर जिनकी लाइफ में ऐसा होता है, उनकी लाइफ कहते हैं ना जहन्नुम से भी बदतर हो जाती है। तो आपको जरूर आप जिसे भी मानते हैं, जिस भी गॉड में बिलीव करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि थैंक यू गॉड, आपने हमें इस बदी से दूर रखा, राइट। तो मैं आपको अब जिस तरह कहा था, मैं आपको रेमेडी बताऊंगी। तो गाइस देखिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपके पास में एक ब्लैक टर्मोनेट आता है, जिसे आप अपनी दुकान के दरवाजे पे लगा सकते हैं, जिससे आपकी दुकान पे आने जाने वाले की जो नेगेटिविटी है वो आपके दुकान के अंदर नहीं आएगी। यही आप अपने एक घर में भी लगा सकते हैं, दरवाजे पे जहाँ से एंटर होते हैं। तो अगर आपके घर में कुछ ऐसे लोग आते हैं तो नेगेटिविटी बाहर ही रह जाएगी, वो आपके घर तक नहीं आएगी। नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों को या तो इसे टाइगर आई कहते हैं, ये भी नेगेटिविटी को दूर करती है। तो अगर आप ऐसे टाइगर आई के स्टोन आते हैं जो आप अपनी दुकान में या घर में रखेंगे, या आप कहीं जॉब करते हैं, आपके
पर्स में या आपकी बैग में रखेंगे तो ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे ब्लैक मतलब नेगेटिविटी से। और ऐसा ही इसका ब्रेसलेट भी आता है, अगर आप ब्रेसलेट पहनते हैं तो भी वो आपको नेगेटिविटी से दूर रखेगा। और थर्ड में बताऊं तो देखिए ये बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। अगर ये आपको चाहिए तो आप मेरा भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप अमेज़न पे भी या गूगल पे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप उसे ले सकते हैं। और थर्ड जो मैं कहती हूँ, आप लोगों को कपूर लेना है। कपूर आप लोग तो समझते होंगे, कपूर लेना है और 5 लविंग लेने हैं, लौंग जिसे कहते हैं, वो गरम मसाले में आते हैं ना जो सबके घर में होते हैं। उसे आपको रात के वक्त या फिर शाम के वक्त जब भी आप चाहें, या फिर सुबह के वक्त कपूर में उसे जला देने हैं, और उसका जो धुआं निकलता है उससे अपने पूरी दुकान में या फिर अपने घर में आपको पूरे जितने भी आपके कमरे हैं उसमें घुमा देना है, जिसकी वजह से आपके घर के अंदर जो भी नेगेटिविटी होगी वो दूर चली जाएगी, राइट। और फोर्थ, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका बॉडी भारी हो गया है, आपका सर दर्द हो रहा है, आपको कुछ हेल्थ ठीक नहीं लग रही, तो आपको एक काम करना है, पानी में जो हम खाने में नमक यूज़ करते हैं उस नमक को आपको डालना है और उस पानी से आपको स्नान करना है। आप देखिएगा आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा और आप रिलैक्स हो जाएंगे। और एक बात कि आपको मेडिटेशन तो करना ही है। और आखिरी बात जो स्पेशली बच्चों के लिए है, उन माओं के लिए है जिनके बच्चे को बहुत नज़र लगती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलने जाते हैं, और कुछ बच्चे माशाल्लाह इतने क्यूट होते हैं कि हर एक की नज़र उनको लग जाती है और वो बीमार हो जाते हैं या फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो उनके लिए उन माओं के लिए मेरा ये रेमेडी है कि देखिए, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, एक नींबू लेना है और अपने बच्चे के ऊपर से उसे 11 बार उतारना है, ऐसे गोल गोल करके उतारना है। और इसे उतारते वक्त आपको मन में अपने ये सोचना है कि मेरे बच्चे को कोई भी नज़र लगी हो किसी भी दिशा से, या काली नज़र लगी हो, या कोई नेगेटिविटी उसे छू गई हो, तो उसे दूर करो। जिस भी भगवान को मानते हो उसका नाम लेके कहो, उसे दूर करो। इस तरह 11 बार बोलना है, 11 बार उस पे से ये नींबू उतारना है। फिर उस नींबू के 4 पीस करने हैं, जैसे हम 4 पीस करते हैं ना, ऐसे 4 पीस करने हैं। और उस 4 पीस में से एक पीस आपको जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण फेंक देना है, बस, और कुछ नहीं करना। ये आपको 3 दिन करना है, देखिएगा आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो गाइस, ये थी रेमेडी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से इसे सुन सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये मेरी बातें सुनी। तो आप अपने मन से ऐसी नेगेटिविटियों को निकालिए। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो कहते हैं ना, वो अपनी अवधि की ताकि रहता है। हर चीज की एक सीमा होती है और वो अवधि, वो वक्त पूरा हो जाता है, फिर कोई भी उसे रहने नहीं देता। डिवाइन उसको कहते हैं ना, लात मार के भगाई देती है। तो ऊपर वाले पे भरोसा रखिए और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए। और एंजल्स को एक ही बात कीजिए कि एंजल्स, गॉड, डिवाइन, यूनिवर्स हमारी और हमारे परिवार की, हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन में रखिए, राइट। तो गाइड्स, ये थी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और गाइड्स, अगर आपको इस तरह की रीडिंग पसंद है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं ऐसी रीडिंग आपके लिए लाती रहूँ। और मैं फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।